गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे आधुनिक इतिहास को कवर करने चल रहा हूँ। जिन लोगों का पेपर है यूपीएसआई और एसएससी जीडी का और एमटीएस का, जिन लोगों का इन सब का पेपर है वो इस पूरे इतिहास, आधुनिक इतिहास को, मॉडर्न इंडिया को पूरा एक बार कवर करके जाएंगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है वैसे मैं इसको पूरा कवर कर रहा हूँ। एक बार ध्यान से देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके अगर इतिहास से वहाँ पेपर में आए तो हल हो जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेगा, एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से 1917 के समय को उग्रवादी का चरण कहा जाता है, याद रखिएगा। और भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसको बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि इनके भाषण बड़े खतरनाक होते थे। ये इतना खतरनाक स्पीच देते थे, इतना भाषण देते थे कि लोग उग्र हो जाते थे। मारने पीटने काटने पर भी एक दूसरे को काट डालेंगे, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ इतना उग्र हो जाते थे कि बड़ा खतरनाक स्थिति देश में उत्पन्न हो जाती थी। इसलिए अंग्रेज इनको अक्सर जेल में ही बंद करके रखते थे। तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तिलक जी थे, जानते रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, इसको आप जानते रहेगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे, आपको पता होगा, लॉर्ड कर्जन थे। क्योंकि रिवीजन है, ये आपके बहुत काम आने वाला पेपर में, ध्यान से इसको देख के जाइए। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी की स्थापना हुई थी और इसके और सदस्य थे सोहन सिंह भकना भी थे, जानते होंगे आप। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? ये फेंके थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल सिंह चाकी ने, याद होगा आपको। 1912 की बात थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? यह कथन था तिलक जी का। बड़ा उग्र भाषण देते थे, आप जानते हो। अब जिन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसका कथन है? तो तिलक जी का था। मार्लिमेंटो रिफॉर्म, मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम कह सकते हो आप। इसे किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में किया गया था। आप जानते हो, उसी के तहत पृथक निर्वाचन लाया गया था। हिंदुओं के बीच से हिंदू लड़ेगा और वोटिंग हिंदू करेंगे, मुसलमानों के बीच से मुसलमान लड़ेगा, वोटिंग मुसलमान करेंगे, आप सुने होंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या था? मार्लिमेंटो सुधार। तो नाम कभी कभी पूछ लेता, या फिर कब आया था? 1909 में आया था, ये भी जानते रहेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो 1909 का मार्लिमेंटो सुधार, अभी बताए थे कि ये पृथक निर्वाचन लाए थे, कि अलग अलग जातियों में से अलग अलग लोग लड़ेंगे और उनको वोटिंग भी अलग अलग लोग करेंगे, यही बताए थे अभी। तो ये 1909 के अधिनियम से लाया गया था, अंग्रेज लाए थे, याद रखिएगा। भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तिलक को कहा जाता है। गरम दल मतलब जो उग्र स्वभाव के हों, जो लड़ने मारने पर उतारू रहो हमेशा, ऐसे लोगों को, उग्र स्वभाव वालों को गरम दल कहा जाता था। लाल बाल पाल, आप नाम सुने होंगे, तो उसी में थे बाल गंगाधर तिलक। तो ये जानते रहेगा। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंदो घोष थे, और ये भी उग्रवादिता थे, मतलब बहुत उग्र स्वभाव के थे। पहले क्रांतिकारी थे, बम भी बनाते थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। बाद में ये पांडिचेरी में अपना एक आश्रम खोल लेते हैं और ये हैं दार्शनिक बन जाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख लेते हैं, आप देखे होंगे इनकी फ़ोटोज़। तो ये थे अरविंदो घोष, याद रखिएगा। 1909 में मैडम भीका जी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित कर रही थी? पैट्रियाट पत्र को प्रकाशित कर रही थी। आगे देखते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी, याद रखिएगा। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ये भी याद रखिएगा। होम रूल लीग क्या था? ये स्थानीय स्वशासन था, जैसे आजकल आपके गांव में पंचायतें होती ना, वैसे होती थी। तो अंग्रेजों के समय में ये स्थानीय स्वशासन जो था उसे होम रूल लीग बोला जाता था, 1916 में। तो ये एनी बेसेंट का था। तिलक ने भी शुरू किया था, जानते रहेगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी, याद रखिएगा। शेर ए पंजाब किसका उपनाम था? ये लाला लाजपत राय का उपनाम था, शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते थे वो। आगे देखते हैं। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 में का दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? मतलब जो कांग्रेस लीग समझौता, मतलब लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, इसका परिणाम क्या था? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, इसका दूरगामी परिणाम था। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया था, आपको याद होगा। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। उसके बाद 1911 में घोषणा कर दी गई थी कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी, 1912 में पूरी तरह से ला दिया गया था, याद होगा आपको। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? वीडी सावरकर से संबंधित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। देखो 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में कर दी गई थी। ये तमाम फैक्ट कभी भी आगे पीछे करके पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ध्यान से इन सब चीज़ों को देखना। और इतिहास के पूरे इतिहास में मतलब प्राचीन, मेडुअल और आधुनिक इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से बनते हैं, इसलिए ध्यान से इन सबको याद करके जाना। एक और है यहाँ पर, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो ये अब्दुल कलाम थे, याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद का नाम सुने होंगे, ये उनकी पत्रिका थी अल हिलाल। आगे देखते हैं, पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को दिया गया था। इन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता था, अभी बताया आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये तिलक जी को जाता है। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव दोनों शुरू किए थे महाराष्ट्र में 1893 और 1895 में किया था, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। मतलब 1905 में, याद होगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, भारत को अलग किया था, बंगाल को अलग किया था, विभाजन कर दिया था। तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था कि हम स्वदेशी चीज़ें यूज करेंगे, अंग्रेजों की कोई चीज़ें भी यूज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, ये जानते होंगे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को प्रेरित था? किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया, योजनाबद्ध किया गया था? ये वाक्य किसका था? तो ये लाला लाजपत राय का था, जानते रहेगा। और निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत किसने किया था? तो ये थे अरविंदो घोष, याद रखिएगा। इधर देखें, 1905 में विभाजित हुआ, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ। इसके विरोध फलस्वरूप पुनः इसे कब फिर से मिला दिया गया? तो 1911 में, याद होगा आपको। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और उस समय भारत और जो 1905 में जब बंगाल का विभाजन करके अलग किए थे ये लोग, तो काफ़ी विरोध चल रहा था। तो 1911 में फिर से दिल्ली दरबार का आयोजन करके भारत और बंगाल को फिर से एक में मिला दिया गया। तो वही पूछा जा रहा है कब फिर से एकीकृत किया गया था? तो 1911 में किया गया था और उसी समय घोषित किया गया था कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। किसने किया था? ये लॉर्ड हार्डिंग ने। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। तो याद होगा आपको, मुस्लिम लीग स्थापित होती है और 1909 में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी लाते हैं। ये 1906 में मिंटो, उस समय वायसराय था, आपको याद होगा, मार्ले मिंटो। तो मार्ले से सचिव था, भारत सचिव था, मिंटो उसमें यहाँ का वायसराय था। तो मिंटो से लोग मिले और बोले कि हमारे लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करिए। तो 1909 का अधिनियम लाकर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीयों में कर दिया। तो पृथक निर्वाचन में क्या हुआ कि हिंदुओं के बीच से हिंदू लड़ता था वोट, और वोटिंग हिंदू करते थे, मुसलमानों के बीच से मुसलमान लड़ता था, वोटिंग मुसलमान करते थे। तो इसी से पूछा जाता ना कि भारत में वोट डालो राज करो की नीति कहाँ से पड़ी? तो यहीं से दिख रही है, 1909 से ही दिखती है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गर्मपंथियों का प्रावधान कब आया था? मतलब कि प्रभावाधीन कब आया? पहले उदारवादी चरण था, उसके बाद उदारवादी के बाद गर्मपंथी चरण आया। तो गर्मपंथी में कौन लोग आ गए? उग्रवादी जिसे बोलते हैं। तो ये 1906 के बाद से आते हैं। लाल बाल पाल, आप नाम सुने होंगे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 वर्षों के लिए जेल हुई थी। हमने बताया काफ़ी उग्र स्वभाव के थे तिलक जी, इनको अंग्रेज अक्सर जेल में ही रखते थे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था अंग्रेजों के समय में? 1912 में अलग हुआ था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक नई योजना रखी थी। होम रूल लीग आंदोलन हमने बताया था ना, स्वशासन जैसे मतलब कि गांव स्तर पे जैसे पंचायतें होती है, तो उस समय होम रूल लीग मतलब कि छोटी छोटी शासन व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये एनी बेसेंट और तिलक जी ने शुरू किया था, जानते रहेगा। आगे देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। अभी बताइए आपको, लाला हरदयाल करते हैं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, याद होगा आपको। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था, याद रखिएगा। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन
अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था वहाँ पर हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको जानते रहेगा। वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अनुशीलन समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानते रहेगा। अनुशीलन समिति के बारे में बहुत पूछता है। तो ये वीरेंद्र कुमार घोष की समिति थी, याद रखिएगा। बंगाल में थी, क्रांतिकारी समिति थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन का था। कब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? वही 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो पूरे देश में एकता की भावना बढ़ाने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किए थे। उसी समय हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर राखी दिवस भी मनाया था, याद रखिएगा। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एक प्रमुख शिल्पी कौन थी? एनी बेसेंट। अतिवादी मतलब वही गरम दल, उदारवादी जब तो नरम दल, दोनों को मिलाने में मुख्य रूप से किसकी भूमिका थी? तो एनी बेसेंट की। किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? हमने बताया, काफ़ी गर्म स्वभाव के थे ये। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो याद होगा, हमने बताया तिलक जी और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही तो आपको याद हो जाएगी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराई, वो क्या थी? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण। 1909 का जो विधि आया था, याद होगा। पृथक निर्वाचन के मतलब मुसलमानों के बीच से मुसलमान लड़ेगा, भी बताए थे आपको। वहीं से शुरुआत हुआ। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, जानते रहेगा। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। इतना कहा गया कि आप देश नायक हो और हिंदू मुस्लिम एकता के आप जनक हो, बहुत सारी चीज़ें बोली गई, लेकिन ये जिन्ना माना नहीं, हो पाकिस्तान बनवा के ही माना। अगला देखते हैं, लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? मतलब कि ये जो लाल बाल पाल में 3 लोग थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये 3 लोग थे। इनमें कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो ये लाला लाजपत राय बने थे, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां थे, याद रखिएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तिलक जी ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था, पूछा जाता है, याद रखिएगा। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष भी थे, अभी हमने आपको बताया था, जो दाढ़ी रख लिए थे, पांडिचेरी में आश्रम स्थापित कर लिए थे। तो पहले वो क्रांतिकारी थे, गरम दल से संबंधित थे, बाद में वो दार्शनिक हो गए। कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। दरअसल 1914 की बात है। अंग्रेजों ने कहा कि जो जहाज भारत से डायरेक्ट कनाडा आएगा, उन भारतीयों को कनाडा में उतरने दिया जाएगा, मतलब कनाडा में रुकने दिया जाएगा। तो एक कामागाटा मारू नामक जहाज डायरेक्ट गया था भारत से कनाडा, लेकिन वहाँ पर लोगों को उतरने नहीं दिया और जहाज वहाँ से वापस आया कलकत्ता के बजबज हवाई वहाँ पर बंदरगाह पर। तो वहाँ पर बड़ी मारकाट हुई थी। तो याद रखिए, काफ़ी चर्चा में आ गया था। तो कामागाटा हमारे क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, जानते रहेगा। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति को, एक मिनट, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गतवा समाप्त हो गई। कब हुई? मतलब समाप्त हो गई। यह कब हुई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऐसा क्यों हुआ, मैं बताता हूँ आपको। तिलक एक गर्म स्वभाव के व्यक्ति थे, वो कभी भी याचिका नहीं करना पसंद करते थे, इसलिए जब वो उनका नेतृत्व आया तो ये सब समाप्त कर दिया गया। वह कौन था जो काकोरी कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे, अब बाद में जानते हो खुद को गोली मार लिए थे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेश आंदोलन 1905 से 1908 के आरंभ का स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के आरंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, अभी हमने बताया था। स्वदेशी आंदोलन इसीलिए चलाए थे, जब ये लोग बंगाल विभाजन कर दिए तो देश में एकता बढ़ाने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सूरत की फूट 1907 में बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दलों के। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। क्यों होता है? कि गरम दल वाले सोचते हैं कि हमारे लोग अध्यक्ष बने, नरम दल वाले सोचते हैं हमारे लोग अध्यक्ष बने। अध्यक्ष के पद को लेकर झगड़ा हो गया और कांग्रेस 2 भागों में बट गई। तो याद रखिएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन के समय में ही राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, हमने बता दिया आपको। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में किया गया, याद रखिएगा। आगे देखते हैं,
अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? NA बेसेंट ने कराया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अंबिका चरण मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1916 में, जब लखनऊ में आयोजन हुआ था। अगला देखते हैं, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग आलापने के कारण। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन का कारण क्या था? ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्योंकि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, अभी आप पढ़े हो। विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया था? 17 अगस्त 1905 को, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो बोला गया जो भी विदेशी चीज़ें होंगी उनका हम उपयोग नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो ये 1905 का ही है। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया था? तो कार्लाइल सर्कुलर लागू किया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक का अभी बताया गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां के थे, ये भी अभी बताया गया था। इसी बीच गांधी युग भी आता है, तो गांधी युग से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी? चंपारण में शुरू किया था। आप जानते हो गांधी जी जब जाते हैं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौटकर भारत आते हैं। उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये तो आप जानते हो। तो महात्मा गांधी जब भारत में आ जाते हैं, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? आप ही बताएं कमेंट बॉक्स में। हाँ, महात्मा गांधी जब यहाँ आते हैं तो उनका जो पहला मतलब शुरुआत होती है महात्मा गांधी के सत्याग्रह क्रियाविधि की पहली शुरुआत, मतलब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी? चंपारण में शुरू की थी। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? भगत सिंह ने उनको गोली मारा था, याद रखिएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। आगे देखते हैं, किस किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 में किया था। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को मिलाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास। CR दास संबंधित है देशबंधु की उपाधि उन्हें मिली थी। आइए आगे की घटनाएं कवर कर लेते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, आपको पता होगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, 1943 में दिया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला था। क्यों निलंबित किया गया था? क्योंकि चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई थी। एक पुलिस थाने में कुछ पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, माना जाता है 11 लोग थे। आगे देखते हैं, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे उसी दौरान। किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण है। किस अधिनियम में के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो 1919 का जो रॉलेट नियम आया था, बिना अपील बिना वकील बिना दलील का जो कानून आया था वही था। इसी के बाद तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, आपको पता होगा, 13 अप्रैल को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित से संबंधित था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जानते रहेगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1935 का अधिनियम था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा की जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? जेम्स फोर्ड था। किसी 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 1939 में
पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकोट से। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ जब वो लड़ रहे थे तो वहाँ अनशन किया था, तो याद रखिएगा। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, कौन थे? ओ डायर था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हे राष्ट्रपिता, उस रेडियो के माध्यम से कहा था कि राष्ट्रपिता आप हमें आज्ञा दें तो हम भारत को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन शुरू करें। क्रिप्स मिशन 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत में पहली आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो कोलकाता में थे, याद रखिएगा ये भी। आगे देखते हैं, भारत में पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। इसी दिन शहीद दिवस भी मनाते हैं कुछ राष्ट्रीय शहीद दिवस। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो ये श्री राजगोपालाचारी, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी थे। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था, महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिए थे इसमें। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी, लंदन के कैक्सटन हॉल में, याद होगा आपको। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था, 1927 से चला था, 1928 में आया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? 1921 में आया बना, मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनी थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अभी तो कुछ थोड़ी देर पहले पूछा भी था मैं, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे देखते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? इकबाल थे। और इसको चर्चा में किसने लाया था? तो आम क्रांतिकारी दीनबंधु नामक नाम कौन विख्यात था? मतलब दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी की आत्मकथा है, महात्मा गांधी ने ही लिखा था। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय की थी? 385 किलोमीटर की। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह भी शामिल थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1923 में किया गया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, याद रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन और है लास्ट में, देखिए, किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है, खुदाई खिदमतगारों को कहा जाता है। ये अफगानिस्तान में से सक्रिय थे, याद रखिएगा इनको। आगे देखते हैं, 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार, मतलब कि वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, के विरोध में किसने अपनी सर की उपाधि वापस की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर अंसारी ने। आगे देखते हैं, 1923 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब? 1917 में। चौरी चौरा नामक स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर में है। किसने कहा था कि मध्यरात्रि के ठोकर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद होने वाला था, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किए थे? तो एक बार किए थे। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने, सॉरी, इंकलाब जिंदाबाद, यहाँ गलत लिखा गया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा। और ये जो यहाँ पर है, गांधी जी ने कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की थी, तो कहाँ पर की थी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, याद रखिएगा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो सर रेडक्लिफ किए थे, जानते हो। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उस टाइम ये लिखे थे इसको, हिंद स्वराज। 1909 की बात है। इंडियन लिबरल फाउंडेशन की स्थापना कब की किसने की थी? SN बनर्जी ने की थी।
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी ने किसके समझौते पर हस्ताक्षर किया था? लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ था। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन की? तो महात्मा गांधी ने किया था। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी, सिंगापुर में की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से हुई थी? तो 1909 में जो 1909 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा, मतलब जो 1909 का अधिनियम 1919 का जो 1919 का अधिनियम आया था उसमें क्या क्या सुधार करना है इसके लिए जांच के लिए साइमन कमीशन की बात की गई थी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल, जानते रहिएगा। आगे देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में, सूरत के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म संप्रदाय एवं वर्ग के लोगों को एकजुट करने में सहयोगी थे महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 में महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन चला रहे? सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे। राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करना। आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई थी? सत्याग्रह सभा बनाई थी। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर के पद पर कौन था? माइकल ओ डायर था। जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या दी गई थी? नौकरी से बर्खास्त किया गया था। मतलब इतने लोगों की हत्या करवा दिया, वो उसको केवल ये सजा मिली थी कि वो नौकरी से उसे हटा दिया गया। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, और इसके लिए वहाँ पर ब्रिटेन में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था, जो क्योंकि उसने भारत में जलियांवाला हत्याकांड करवाया था, इसके लिए उसे ब्रिटिश का शेर कहा गया था। आगे देखते हैं, ब्रिटिश अखबारों में डायर की प्रशंसा में क्या कहा गया था? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। आगे देखते हैं, करो या मरो, डू या डाई का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था, वही भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे, उसमें जितने लोग थे 7 सदस्य थे, सबके सब अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता था। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के द्वारा। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका मुख्य रूप से थी? तो वो क्या था? एक तो बारदोली सत्याग्रह था, याद रखिएगा। किसने सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बना था महात्मा गांधी ने, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर से बाहर स्थित? अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने सुझाव दिया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वो त्रिपुरी कहाँ पर? जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखते हैं, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने दिया था, पर चर्चाओं में चर्चित किया था सरदार पटेल ने, भगत सिंह ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित थे? पंजाब से संबंधित थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में मनाया था, जब कांग्रेस ने अपने सभी जगहों पर जहाँ जहाँ से जीती थी वहाँ से इस्तीफा दे दिया, तब जाके मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान शब्द किसने बनाया था? चौधरी रहमत अली, जानते रहिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसने अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता के पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1946 में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि था। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की, जानते होंगे आप। आगे देखते हैं, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसी प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावे में आयोजित किया था? तो ये सूरसेन ने किया था। इसी में इनको पकड़कर इनको फांसी पे लटका दिया गया था, मतलब सजा हो गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी नियुक्ति हुई थी जाँच के लिए। आगे देखते हैं, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय ने
दरअसल साइमन कमीशन के विरोध में जब लाठीचार्ज हुआ था तो उसमें लाला लाजपत राय को पर बहुत लाठियाँ बरसी थी, तो इसलिए इसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई। द रॉलेट एक्ट था, इसी की वजह से ऐसा हुआ था। आगे देखते हैं। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट किसने लिखी थी? वीपी मेनन ने लिखी थी। 1932 में पूना समझौता किसके साथ हुआ था? पूना समझौता किससे संबंधित था? भारतीय दलित वर्ग था, दलित वर्ग को आरक्षण दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीज नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये दिल्ली में हुई थी। आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक के बंदी बनाए जाने के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन से वापस कर दिया था, कौन सा था? कैसरिया हिंद की उपाधि वापस किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। महात्मा गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था कब? 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने सभी तीनों गोल में जो सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए थे? लगभग 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 का अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई थी, याद रखिएगा। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। राष्ट्रीय नेता कौन थे? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में निर्वाचित हुए थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो संपूर्ण आधुनिक इतिहास के से संबंधित है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं का एक ये सारांश था। एक दो बार इनको ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। और जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, अगर उनको इसके बारे में जानकारी नहीं हो तो वीडियो उनके पास जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप जम के पढ़ते रहें।